पापा ने वॉर रुकवा दी। जब रसिया यूक्रेन का युद्ध हुआ था और हमारे जो भारतीय वहां पे फंसे थे और जो भारतीय स्टूडेंट वहां पे फंसे थे, उनको जब भारत सरकार को सकुशल वापस लाना था, तो एक न्यूज आई थी कि मोदी जी ने कह के वॉर रुकवा दी। इस पे जितने भी कंटेंट क्रिएटर, खास करके लिब्रांडू गैंग जो है, वो एक्टिवेट हो गया था और ये कह रहा था पापा ने वॉर रुकवा दी, और एक तरह से चिढ़ाते थे। अब कह रहे थे कि पापा वॉर रुकवा दो, पापा वॉर रुकवा दो। अब जब इनके पापा ने वॉर रुकवा दी, तो इनकी फट रही है कि अब ये नैरेटिव चला रहे हैं कि मोदी जी तो डर गए हैं, मोदी जी ने डी एस्केलेट कर दिया। और इनके सारे इंस्टाग्राम ट्विटर पे पढ़ोगे, जब मोदी जी ने पिलाई करना शुरू किया पाकिस्तान का, तब ये पाकिस्तान के जितने भी नाजायज औलाद हैं वो सारे ट्विटर पे एक्टिवेट हो गए। और जितने लिब्रांडो गैंग हैं वो सब कह रहे हैं डी एस्केलेट कर दो, डी एस्केलेट कर दो। अब जब सीज फायर हो गया, तो इनका दोगलापन बाहर निकल के आ रहा है। अब कह रहे हैं पापा ने वॉर क्यों रोक दी, पहले कह रहे थे पापा वॉर रोक दो। तो ये भाई भारत देश में बस रह रहे हैं, सरकार के पेडिग्री पे पल रहे हैं। इनका भारत देश से ये लेना देना नहीं है। ये पाकिस्तान के नाजायज कर्नलों की औलाद हैं जो गलती से भारत में रह रहे हैं। इनका चिन्हित करना जरूरी है। और ऐसे लोगों के फॉलोअर्स आप देखिए, सिर्फ पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और वैसे इंडियन जो लिब्रांडू विचारधारा के हैं वही मिलेंगे। कोई देशभक्त इनके साथ नहीं मिलेगा। इन्हीं की क्लिपिंग काट काट करके पाकिस्तानी सेना ने प्रेस ब्रीफिंग में चलाई थी। अब सोच लो, देश का सबसे बड़ा गद्दार कौन है। जब S-400 का डील हुआ था और जब राफेल का डील हुआ था, तो यही लोग चौकीदार चोर है का नारा लगा रहे थे। आज अगर वो S-400 का डील नहीं हुआ रहता, तो सोचो कि आज भारत देश पे जितने ड्रोन और मिसाइल्स पाकिस्तान ने चलाए थे, अगर वो रिहायशी इलाकों में गिर जाते, तो आज स्थिति क्या होती हमारी। ये कभी बैठ करके सोचना आप लोग। तो ऐसे गद्दारों से सावधान रहिए और इनको फॉलो करने से भी बचिए।